हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉक टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों मॉक टेस्ट देनी चाहिए एग्जाम के लिए। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप किधर से अच्छा वाला मॉक टेस्ट फाइंड कर सकते हैं। आपका मॉक टेस्ट का सोर्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं और कौन सा अच्छा वाला सोर्स है, ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगी। आई प्रॉमिस ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक द वीडियो जो लगने ही वाला है, और सब्सक्राइब चैनल है, हिट द बेल आइकन। सबसे पहला चीज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि मॉक टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? क्वेश्चन पेपर का पैटर्न का पूरा कॉपी है जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। उससे आपको क्या है, उससे आपको एक अंदाजा आ जाता है पहले तो कि एग्जाम कैसे होगा या फिर कैसे होता है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, उसका अंदाजा आपको मॉक टेस्ट भरने के बाद ही आएगा। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट वाला चीज़ है, सबसे यूजफुल चीज़ है मॉक टेस्ट का, वो है आइडिया ऑफ एग्जाम। आपको एग्जाम का पूरा आइडिया लग जाता है, ठीक है। अभी जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है कि आप लोग एनालाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। जी हाँ, जैसे कि आपने ये सारा चीज़ पढ़ लिया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपको आता है या नहीं आता है, या तो आप लोग एग्जाम में उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ कैसे पता चलेगा? ये सारा चीज़ें आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा वाला फ़ायदा मैं गिन सकती हूँ, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। रिवीजन किया तो आपको समझ में आता है कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको वापस से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट से आपको दो चीज़ों वापस से फ़ायदा होगा। एक तो आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चीज़ें रिवाइज होती है, क्योंकि कर तो आप लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आपको वो सारा कंसेप्ट रिवाइज होते रहेगा बाद में। तो इसलिए मॉक टेस्ट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने बताया, आपको एग्जाम का आइडिया लग जाता है, फिर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो और आप लोग रिवीजन कर सकते हो। जीपी रेटिंग करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं पता किधर से मिलेंगे, टीएस रहमान, एससीआई और कितने सारे इंस्टीट्यूट्स, फटाक से जाओ नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो बीएम जीपी रेटिंग का, स्क्रीन पे दिया हुआ है लिंक, फटाक से जाके ज्वाइन करो, सारे प्रैक्टिस करो एंड क्वालिफाई करो। अभी कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जाम का होता है टाइम मैनेजमेंट। अभी कोई कोई ऐसा भी होता है कि उसको पूरा एग्जाम पेपर आता है, लेकिन वो एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब वो पूरा पेपर ही नहीं भर पाया। क्यों? क्योंकि टाइम कम था। अभी ये चीज़ ना हो, इसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग टाइम मैनेज करना सीख सकते हो। आप लोग को टाइम मैनेजमेंट आएगा, और उसके साथ साथ दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आप लोग अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका आपका स्ट्रेटेजी है कि आप कौन सा वाला सेक्शन सबसे पहले फिल करना चाहेंगे, कौन सा वाला सेक्शन आप लास्ट तक में छोड़ना चाहेंगे। ये सारा चीज़ें आप लोग पहले से प्लान कर सकते हैं। कब प्लान कर सकते हो? जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट भरा है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में इसी पैटर्न में क्वेश्चन आने वाला है। उस पैटर्न में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि आप लोग पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ये वाला सेक्शन करेंगे। ये सारा चीज़ें कब आप लोग सिलेक्ट करोगे? जब आप लोग मॉक टेस्ट भर चुके हो, तभी आपको समझ में आएगा ना। उसके लिए वापस एक बार बताती हूँ, एक तो रिवाइज होता है आपका पूरा का पूरा, आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो कि आप लोग पूरा पेपर को कैसे टाइम मैनेजमेंट से लेके जाना है, वो सारा चीज़ें मैनेज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन सबसे पहले भरना है, कौन सा सबसे लास्ट में भरना है। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से ही प्रिपेयर करके गए तो आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर कम है, आपको नर्वस जो हो गए एग्ज़ाम टाइम में वो कम हो गए। इसके लिए बोलते हैं कि मॉक टेस्ट ना आपको पूरा एग्ज़ाम वाला जो ऐसा सिचुएशन है ना, वैसे क्रिएट करके भरना चाहिए। मतलब अगर एग्ज़ाम में 1 घंटा दे रहा है तो वो 1 घंटे में ही वो क्वेश्चन पेपर ख़त्म करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी उससे क्या होता है, उससे एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली आने ही वाला है, क्योंकि 1 घंटा होगा, आप अपनी पेन छोड़ दीजिए, आप अपनी पेन छोड़ के देखिए कि आपने कितना पेपर भर चुका है, आप कितना छूटा है या नहीं छूटा है। ये सारी चीज़ें आपको पता पहले से ही चल जाएगी, तो उसको आप लोग बाद में इंक्रीज और इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको प्रेशर कम रहेगा, आपका जो नर्वसनेस होगा वो कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी पेपर मतलब देखे बिना पेपर भरा है, तो मैं पेपर भर सकता हूँ। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बिल्डअप होगा। और अगर आप लोग ना अपने स्कोरिंग का भी ट्रैक कर सकते हो, मतलब हमेशा से ना एक बात याद रखो, हमेशा से अगर आप लोग को एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो उसके लिए एक गोल सेट करो कि मेरे को इस एग्ज़ाम में इतने मार्क चाहिए, कुछ टारगेट सेट होना चाहिए। उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग का टारगेट है 50, लेकिन आपको आ रहा है 40,
तो आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट, आप लोग किधर गलतियाँ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उभर के आती है, वो सारी चीज़ें दिखती है मॉक टेस्ट में, जिसको आप लोग इम्प्रोवाइज करके 50 तक जा सकते हैं, बहुत इजीली जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी गलती किधर हो रही है। वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा मॉक टेस्ट में। और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अभी सवाल आता है ये मॉक टेस्ट किधर से फाइंड करें? तो BMGP रेटिंग का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको जाके और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी रिलीज होता है। वहाँ पे जाके आप लोग डेली अपना रिवीजन कर सकते हो, उसके साथ साथ अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ वो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल में अपडेट्स आते रहेंगे, जीपी रेटिंग से जुड़े सारे अपडेट्स, उसका कॉलेज से लेके उसका एडमिशन फॉर्म से लेके सारे के सारे अपडेट्स भी आपको उधर मिलेगी, और आप लोग वहाँ से मॉक टेस्ट फाइंड कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही ईजी जाएगा अपना एग्ज़ाम। क्या बात है गाइस, जीपी रेटिंग करना है तो किस बात का वेट कर रहे हो? अगर आपको नहीं पता कैसे करना है जीपी रेटिंग या कौन से कॉलेजेस बेस्ट है, फटाक से जाके जो नीचे दिया हुआ है गूगल फॉर्म, उसको जाके भरो अभी के अभी। एंड एक लिंक भी दिया हुआ है, उस पर जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो क्लियर करने के लिए। होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो जस्ट जाइए और कमेंट में लिख डालिए, हम लोग आपको आंसर करेंगे। उसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।